हेलो दोस्तों। तो वन पीस के एपिसोड नंबर 735 और 36 में आपका स्वागत है। जहां पर हमें दिखाया जाएगा कि अपना जो साबो होता है वह बर्जियस को फायर फिस्ट का यूज करके हरा देता है। दूसरी तरफ लॉ और लूफी ने मिलकर जो अपने डो फ्लेमिंगो की फैमिली को हराया है, यह न्यूज़ पूरी की पूरी दुनिया में फैल जाती है। और इसका सबसे ज़्यादा टेंशन होता है वर्ल्ड गवर्नमेंट के टॉप 5 एल्डर पे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मंकी डी लूफी में जो उसका डी है वह उनके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों यह एपिसोड स्टार्ट होता है अपने लूफी के आराम के साथ, जहां पर वह सो रहा था और रेबेका थी वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और खुश थी। और दूसरी तरफ जो ड्रेस रोसा के पीपल थे वह सब फाइनली बहुत ही ज़्यादा खुश थे और वह धीमे धीमे अपना सेलिब्रेशन था वह स्टार्ट कर चुके थे। और तभी हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साबो होता है वह अकेला खड़ा था और वो भी यही सोचता है कि आखिरकार यहाँ पर मेरा काम खत्म हो चुका है। और पीछे बर्जिस खड़ा था और वह ऑलमोस्ट हार चुका था। पर तुरंत ही जैसे साबो वहां से निकलने की ट्राई करता है, बर्जियस होता है वह उसे उकसाता है और कहता है कि हे, तुम आखिरकार कहाँ जा रहे हो, हमारी फाइट अब तक खत्म नहीं हुई है। और तभी अपना साबो होता है वह कहता है कि अब मेरा यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। पर बर्जियस उसकी एक भी नहीं सुनता और धीमे धीमे उसको फाइट के लिए और भी उकसाता है। और वह खड़ा होने लगता है और कहता है कि तुम्हें मालूम है कि तुम दोनों भाइयों में क्या वीकनेस है, कि जब एस मरा था तब उसने भी यही कहा था कि मेरे भाई को यह सब मत बताना, और अब तुम भी यही कह रहे हो। इतना ही सुनकर साबो होता है वह और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बर्जियस को अपने ड्रैगन क्लॉ से पकड़ लेता है। और वह कहता है कि देखो, मैंने तुम्हें आगे भी कहा था और एक और बार कह रहा हूँ, ना तुम मेरे बारे में कुछ जानते हो ना तुम मेरे पास्ट के बारे में कुछ जानते हो। तो अच्छा होगा अगर तुम चुपचाप यहाँ से निकल लो, नहीं तो मुझे मालूम है कि मुझे तुम्हारे साथ क्या करना है। इतना ही सुनकर अपना बर्जियस होता है वह तुरंत ही उस पर हमला कर देता है, क्योंकि वह चाहता था कि जो एज का डेविल फ्रूट अपने साबो ने लिया था वह वही चुराना चाहता था। और वह तुरंत ही पीछे चाकू लेकर खड़ा था और वह बस अपनी राइट टाइमिंग का वेट कर रहा था। और तुरंत ही वह वापस उस पर हमला करने की ट्राई करता है। पर इस बार साबो था वह रेडी था और उसे मालूम था कि उसे क्या करना है। वह तुरंत ही पीछे बढ़ता है और पूरे के पूरे फुल पावर से फायर फिस्ट अटैक का यूज करता है। और इसी अटैक से अपना जो बर्जियस होता है वह एक ही बार में बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है और वह तुरंत ही हार जाता है। और आप देख ही सकते हो कि साबो के आंख में जो गुस्सा था वह नॉर्मल नहीं था और वह एक ही चीज चाहता था कि लूफी है वह अब सेफ रहे और उसको कोई भी कुछ ना करे। और इसी फाइनल अटैक के साथ साबो होता है वह फाइनली फ्री था और उसे मालूम चल गया था कि इसका यहाँ पर सचमुच में कोई काम नहीं है। दूसरी तरफ अपनी कोआला होती है वह तुरंत ही उसे कांटेक्ट करती है, पर साबो था उसने तो पहले से अपना काम तमाम कर दिया था। तुरंत ही कोआला को कहता है कि डोंट वरी, बर्जियस अब मेरे पीछे या लूफी के पीछे नहीं आएगा। और इतना कहकर वह फोन काट देता है। और तभी अपनी कोआला और भी ज्यादा गुस्से में आती है और कहती है कि आखिरकार उसने मेरा फोन कैसे काटा। तभी हमें दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है जहां पर डोफी के जितने भी फैमिली मेंबर्स थे उन सबके हारी हुई तस्वीर और उनकी कंडीशन दिखाई जाती है। और मैं आपको बता दूं कि स्ट्रॉ हैट के जितने भी पायरेट्स थे उन सबके उनकी बहुत ही ज़्यादा बीटिंग की थी, मतलब कि उसमें से एक भी होश में नहीं था। और लास्ट में हमें सीन दिखाया जाता है अपना डो फ्लेमिंगो जो सचमुच में बहुत ही बुरी तरह से गिरा हुआ था। और इस तरफ अपना जो साई होता है वह अपनी बेबी फाई से कहता है कि तुम यहाँ से कहीं मत जाना, और बेबी फाई उसे तुरंत ही हक कर लेती है। और वापस दूसरा एक कॉमेडी सीन आता है। लास्ट में हमें एक नेव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वह अपने ट्रांसपोर्टर स्नील के साथ खड़ा था और वह पूरी दुनिया को दिखाना चाहता था कि आखिरकार ड्रेस रोसा में हुआ क्या था। और तभी वहाँ पर जितने भी नेबर कंट्री होती है वहाँ पर जितने भी लोग थे वह यह सब देख रहे थे। और वह अपनी स्पीच देना चालू करता है कि देखिए, जो आप देख रहे हो वह और कुछ नहीं बल्कि ड्रेस रोसा किंगडम है और आप उसकी हालत देख ही सकते हो। इतना ही सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग थे वह सब और भी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और इस तरफ किंग रिको होते हैं वह सब देख रहे थे, क्योंकि उनके पीपल थे वह अब एक ही चीज़ चाहते थे कि किंग रिको है वह वापस इस किंगडम के किंग बन जाए और पूरी की पूरी हैंडलिंग करने लगे। पर तभी उनको मालूम नहीं चलता है और लास्ट में उनका जो फ्रेंड होता है वह उनके पास आके बोलता है कि डोंट वरी, आप यहाँ के किंग बन जाइए, क्योंकि जितने भी नेबर कंट्री है वह सब आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। और लास्ट में एडमिरल फूजीतोरा होता है वह नेवी के सारे सोल्जर्स के साथ आता है और कहता है कि मुझे एक काम करना है और उसके बिना मैं यहाँ से जा नहीं सकता। तभी वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वह सब शॉक हो जाते हैं, क्योंकि अपना फूजीतोरा था वह अपने तलवार को नीचे रखता है और कहता है कि इतने सालों तक नेवी की ही यह गलती थी, और वह पूरे के पूरे सोल्जर्स के साथ माफ़ी मांगने लगता है।
और यहाँ पर जितने भी सोल्जर्स थे वह सब अपने घुटनों के बल थे। और लास्ट में फुजीतोरा कहता है कि हमें यहाँ पर रहने का कोई भी हक नहीं है और हम आपको सॉरी भी नहीं बोल सकते। और यहाँ पूरा जो था वह सीन अपने वर्ल्ड गवर्नमेंट के थ्रू जितने भी लोग थे उन सबको दिखाया जा रहा था। और जितने भी लोग थे वह सब शॉक भी थे कि आखिरकार नेवी ऐसा क्यों कर रही है। और तभी पूरे के पूरे वर्ल्ड को मालूम चल जाता है कि न्यूज़पेपर में और कोई नहीं बल्कि ट्रफालगर लॉ और लूफी थे। और उन दोनों की अलायंस थी, उन्होंने पूरी की पूरी डॉन कीहोटे फैमिली को तबाह कर डाला था और ड्रेसरोसा का किंगडम था उसे फ्री कर दिया था। और इसी की तरह अपना लूफी था वह सो रहा था और रेबेका थी वह उसका ख्याल रख रही थी। इस तरफ काइरोस था वह बहुत ही ज्यादा खुश था और वह तुरंत ही टोंटोटा के जितने भी पीपल होते हैं उन सबको कहता है आज हमारा मिशन यहाँ पर ऑफिशियली खत्म होता है और मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इतना ही सुनकर अपना जो मिशन होता है वह कंप्लीट हो चुका था। और लास्ट में हमें दिखाया जाता है रेड लाइन के उस तरफ आया हुआ मरिस जुआ जहाँ पर और कोई नहीं बल्कि 5 एल्डर्स रहते थे। और आप हैरान हो जाओगी क्योंकि यहाँ पर जो अपना अकाइनू था वह टॉप 5 एल्डर के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहा था और वह कहता है कि आखिरकार नेवी में यहाँ पर चल क्या रहा है और हमें कोई इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं मिल रही है। पर तभी वहाँ पर जितने भी टॉप 5 एल्डर होते हैं वह उसके सामने बोलकर कहते हैं कि तुम्हारा दोस्त जो आओकी जी था वह क्या कर रहा है ब्लैक बियर्ड पायरेट के साथ। इतना ही सुनकर अपना अकाइनो होता है वह और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वह कुछ बोलने जाए उसके पहले ही वहाँ पर एक नेवी सोल्जर आ जाता है और वह कहता है कि सर हमारे पास एक और बड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है और जल्द से जल्द हमें उसे हैंडल करना होगा। और वहाँ तुरंत ही उनको सुनाता है कि स्ट्रॉ हेड पायलट है उसने डॉन कीहोटे दो फ्लेमिंगो को हरा दिया है। और यहाँ पर जो न्यूज़ है वह पूरे के पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो सीन था वह सचमुच में एक घूस बम्प देने वाला सीन था क्योंकि पूरा का पूरा वर्ल्ड था वह अब शॉक हो चुका था और उन्हें भी मालूम चल गया था कि स्ट्रॉ हेड लूफी है वह ऑफिशियली वापस आ चुका है और एक नए ही सेलेस्टियल ड्रैगन को उसने हरा भी दिया है। और उन दोनों की अलायंस थी वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुकी थी जो वर्स्ट जनरेशन में और भी ज़्यादा नाम बड़ा करने वाली थी। इस तरफ हमें एक छोटा सा बोनी का सीन दिखाया जाता है जो एक अंकल के पास से उसका पिज्ज़ा चुरा लेती है और तुरंत ही अंकल उसके पीछे जाता है पर उसे कोई भी नहीं दिखता क्योंकि बोनी होती है उसने ऑलरेडी अपने डेविल फ्रूट के यूज से उसकी एज को छोटा कर लिया था। उसके बाद हमें एक स्काई आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओल्ड मॉन्क होता है वह शांति से आराम कर रहा था। पर तुरंत ही उसके जो पायरेट क्रू के मेंबर होते हैं वह वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि हमारे पास बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है क्योंकि यहाँ पर कोई आ गया है। अपना ओल्ड मॉन्क तुरंत ही कहता है कि इस तरफ कोई भी नहीं आ सकता। पर तुरंत ही हमें एक अपना जो काइडो होता है उसका सील होस्ट दिखाया जाता है। इस तरफ बेजी ने भी यह न्यूज़ पढ़ ली थी और तभी उसके बाद हमें लास्ट में सीन दिखाया जाता है कि किड पायरेट्स का बेस और वहाँ पर भी उनकी डिस्कशन चल रही थी कि इन दोनों ने मिलकर डॉन कीहोटे दो फ्लेमिंगो को हरा दिया है और यहाँ लोग यह प्लान कर रहे थे कि वहाँ लोग शेंक्स को हरा देंगे। और उसके बाद हमें लास्ट में सीन दिखाया जाता है कि अपना जो अकाइनू था वह और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया था फुजीतोरा पर। दूसरी तरफ अपना जो स्मोकर होता है उसे भी यह न्यूज़ का मालूम चलता है और उसे पता चल गया था कि स्ट्रॉ हैट ने सच में कुछ कर दिखाया है। और अपना अकाइनू होता है वह तुरंत ही फुजीतोरा को ऑर्डर देता है कि जब तक तुम अपने स्ट्रॉ हैट लूफी और ट्रफालगर लॉ को पकड़ कर नहीं लाओगे मैं तुम्हें अपने वर्ल्ड गवर्नमेंट के किसी भी बेस पर आने नहीं दूंगा। और लास्ट में इसी के साथ लूफी होता है उसके लिए एक नई सी प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। और आपको क्या लगता है कि फुजीतोरा उसे किडनैप या अरेस्ट करेगा?